गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसी जानकारी जो आज बहुत तेजी से समाज में बढ़ रही है, और वो है डिजिटल अरेस्ट। क्या है डिजिटल अरेस्ट, इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है और कैसे पढ़े लिखे समझदार लोगों को फंसाया जा रहा है और एक मोटी रकम उनसे ली जा रही है। आइए जानते हैं डिजिटल अरेस्ट है क्या। ये एक ऐसा साइबर क्राइम है, एक ऐसा स्कैम है जो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इसके जरिए कोई अनजान कॉल आती है आपके मोबाइल पर, और वो सीबीआई, आरबीआई और दिल्ली पुलिस या मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर कॉल पर आपको डराता है, धमकाता है, और आपको डिजिटल अरेस्ट करने की एक वार्निंग देता है, और आपको इतना इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करता है कि आप अपना समझ खो बैठते हैं और मोटी रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे किया जाता है डिजिटल अरेस्ट, आइए इस पर बात करते हैं। कोई अनजान अचानक आपके मोबाइल के व्हाट्सएप कॉल आती है या स्काइप पर कॉल आती है, और आपको किसी गैर कानूनी जुर्म में फंसने की सूचना दी जाती है, और आपके किसी नजदीकी रिश्तेदार को उस मामले में फंसे होने की बात कहकर, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स या किसी अवैध गतिविधि में, जैसे जुर्म में, जो हकीकत में होता ही नहीं है, और सिर्फ आपसे मेंटली टॉर्चर करके आपको टेंशन में लाना इनका मकसद होता है। इसके बाद शुरू होता है एक खेल जिसमें आप जैसे समझदार, शिक्षित, उच्च वर्ग के लोग भी इसमें फंस जाते हैं। आपको धमकी दी जाती है और लगातार वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए मजबूर किया जाता है। परिवार या किसी को भी इस बारे में कुछ न बताने की धमकी दी जाती है। अगर बताया आपने तो आपके साथ कुछ भी अहित हो सकता है, इसको बताया जाता है। आपको हमेशा ये लगेगा उस समय कि जैसे कोई पुलिस आपकी मदद कर रही है, और आप सचमुच किसी अवैध मामले में फंस चुके हैं। आपसे ऑनलाइन ही पुलिस पूछताछ करने लगती है, और वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए कहा दबाव बनाया जाता है, और आपको वीडियो में जो पुलिस अधिकारी नजर आते हैं वो आपको सचमुच हूबहू पुलिस अधिकारी जैसे लगेंगे, और उसका बैकग्राउंड भी आपको पुलिस स्टेशन जैसा लगेगा। इसके बाद शुरू होता है एक ऐसा खतरनाक खेल जिससे बड़े बड़े समझदार, बड़े बड़े पूर्व अधिकारी भी फंस चुके हैं और अभी भी फंसे हुए हैं। यानी कैसे केस को बंद करने के लिए या आपको गिरफ्तारी से बचने के लिए एक मोटी रकम मांगी जाती है, और ना देने पर बुरे परिणाम भुगतने और समाज में आपकी बेइज्जती होने का खतरा भी बताया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इससे कैसे बचा जाए। देखिए, पुलिस अधिकारी कभी भी आपसे वो डिमांड नहीं करते जो इसमें की जाती है। नंबर एक, पुलिस अधिकारी कभी अपनी पहचान बनाने के लिए वीडियो कॉल नहीं करते, अपना आई कार्ड नहीं दिखाते। पुलिस अधिकारी कभी भी आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कभी नहीं कहते हैं, जो सही में सच्चे पुलिस अधिकारी होते हैं। और नहीं वो आपको कोई आईडी प्रूफ भेजते हैं, नहीं एफआईआर की कॉपी डिजिटली भेजते हैं। पुलिस कभी भी वॉइस या वीडियो कॉल पर आपका बयान भी दर्ज नहीं करती, वो सामने आकर एक सब काम करती है या पुलिस स्टेशन बुलाकर करती है। पुलिस अधिकारी कॉल पर कभी पैसे या रिश्वत कभी नहीं मांगती, और उस न देने पर डराने धमकाने की कभी वो मांग नहीं करती। इसके साथ साथ पुलिस कॉल के दौरान बात करने से किसी से रोकती नहीं है, बल्कि वो मौका देती है कि आप अपने वकील से बात कर सकते हैं, अपने घर में बात कर सकते हैं। और जबकि ये साइबर क्राइम करने वाले लोग आपको रोकते हैं, यहाँ तक कि आपके नज़दीकी घर वालों से भी रोकते हैं, और आपको एक कमरे में पूरी तरह से डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, ताकि आप नहीं सोच समझ सकें और नहीं सही राय ले सकें। वो आपको इतना डराते धमकाते हैं कि आप सचमुच में डर जाते हैं, और गलत और फेक न्यूज़ को, फेक बातों को आप सही मानकर वो काम कर जाते हैं जो आपकी ज़िंदगी भर की पूँजी होती है, जो आपकी गाढ़ी कमाई होती है, ईमानदारी से कमाई हुई कमाई आप इन लोगों को दे देते हैं। और सबसे अहम बात ये है कि कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान ही नहीं है। क्राइम करने पर असली गिरफ्तारी की जाती है, ना कि डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। ये नई सोच है नई पीढ़ी के लोगों की, और वो इसमें जो है पूरी तरह से पारंगत हो चुके हैं। इस अभी कोई कई केस खुले हैं जिसमें पता चला है कि नए युवक जिनकी उम्र 21 से 28 साल के बीच में है, ये लोग बाकायदे इसकी ट्रेनिंग लेके कंबोडिया, चाइना तक से आते हैं, और यहाँ आकर जो नव युवक होते हैं, जो नए एजुकेटेड बेरोजगार होते हैं, उनको अपने जाल में फंसाते हैं, उनको लालच देते हैं, और लालच के बल पर उनसे वो काम करा लेते हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं, और वो लालच में वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक उन्होंने सोचा भी नहीं था। ये स्कैम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त हमारे देश में कम से कम इसके 92
लाख मामले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इसमें 2100 करोड़ से ज़्यादा की धोखाधड़ी हो चुकी है। आगे भी ये काम जारी है, इसलिए आप सबको चेतावनी दी जाती है, कोई भी अनजान कॉल आए, उसको आप अटेंड नहीं कीजिए। ख़ास करके जो 9 डिजिट की कॉल आए, 9 डिजिट की कॉल, उसको अटेंड मत कीजिए। अटेंड कर भी लें और जहाँ भी आपको कुछ शक हो, कुछ डरा डरा रहा है, धमका रहा है, फ़ौरन कॉल को कट कर दीजिए और इसके साथ-साथ उस कॉल को ट्रेस कीजिए, अधिकारियों को बताइए, खास करके ऐसे मामले में पुलिस को ज़रूर सूचना दीजिए ताकि आप बच सकें। इसके साथ इसका चर्चा, डिजिटल अरेस्ट का चर्चा प्रधानमंत्री ने भी अपने एक शो में किया था। इसके साथ-साथ इसकी शिकायत आप एक पोर्टल है, उसपे चक्षु नाम का एक पोर्टल है, उसपे भी कर सकते हैं। संचार साथी पोर्टल पर जाइए, ऑफ़िशियल वेबसाइट है, sancharsati.gov.in पर जाकर आप सिटीज़न सेंट्रिक सर्विस में जाइए। उसके बाद रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कमेंट्स में जाइए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए और एक उसमें ऑप्शन में जाकर आप अपनी पूरी जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है, उसकी जानकारी दीजिए और अपना नंबर दर्ज करके एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद आपने उसको सबमिट कर दीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आप अधिकारियों तक पहुँचा सकें और आप एक बड़े फ्रॉड से बच सकें। इस तरह की वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे और सबसे बड़ी बात ये है, जागरूक रहना ही सबसे बड़ी आपको इन तरह के घोटालों से, इस तरह के जो हैं स्कैम से बचने का बहुत अच्छा माध्यम होता है। जागरूक रहिए, अपनी आँखें और कान खुले रखिए, किसी भी गलत बात को बार-बार समझने के लिए, बार-बार देखने के लिए उसकी गहराई में जाइए और ना जानकारी ही हमें जो है किराए में भी फँसाती है और हमें गलत रास्ते पे भी ले जाती है। इसलिए जानकार बनिए, जागरूक रहिए। जय हिंद।